everyone, welcome to my YouTube channel Miss Biomed. And in the previous lecture मैंने आपको बाइकॉइड, मैटरनल इफेक्ट जीन्स इनके बारे में बताया था. एंड सॉरी फॉर द डिले, मैं वीडियोस नहीं डाल पाई. तो आज हम करेंगे विद द कंटिन्यूशन. मैं आपको बताऊंगी कि और हंचबैक, नैनोस, कॉर्डल इनका क्या रोल होता है मैटरनल इफेक्ट जीन्स में. ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या किया था पहले. हमने पढ़ा था अबाउट बाइकॉइड जीन, राइट. हमने क्या पढ़ा था दैट बाइकॉइड जीन जो होते हैं वो एंटीरियर पोर्शन पे सिचुएट होते हैं और वो किस लिए होते हैं, वो हेड की फॉर्मेशन के लिए होते हैं. और अगर बाइकॉइड जीन की एब्सेंस हो तो उस जगह पर कोई भी हेड फॉर्म नहीं होता. अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी थी अबाउट बाइकॉइड जीन, मैंने इसकी 2 वीडियोस पोस्ट की थी अबाउट डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो. आपको वहां से आपको बेस मिल जाएगा एंड आप फिर बाद में ये वीडियो देख सकते हैं. सो दिस इज द पोर्शन वेयर बाइकॉइड जीन वॉज प्रेजेंट. तो ये एंटीरियर पोर्शन होता है, ये पोस्टीरियर पोर्शन होता है. एंड जो सिग्नल्स होते हैं बाइकॉइड mRNA के, वो कहाँ होते हैं, 3' ऑफ mRNA. बाद में हमने पढ़ा था अबाउट मॉर्फोजेंस. मॉर्फोजेंस क्या होते हैं? मॉर्फोजेंस हमने क्या पढ़े थे? मॉर्फोजेंस कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी का फेट बताते हैं, है ना. फेट बताते हैं. फेट मैंने बताया था कि लाइक अगर माउथ है तो वहां पर माउथ ही होना चाहिए. तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम मॉर्फोजेंस बोल देते हैं. अभी हमको ये जो हंचबैक होता है ये बाइकॉइड की तरह एंटीरियर रीजन को इनकोड करता है. जो एंटीरियर रीजन्स पे पार्ट्स होते हैं वो हंचबैक रिकॉग्नाइज करता है. और इसको कौन एक्टिवेट करने वाला होता है? प्रोटीन बाइकॉइड, राइट. और ये जो हंचबैक होता है, आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर तो ये प्रेजेंट होगा, हंचबैक अगर तो ये प्रेजेंट होगा तो उससे क्या आएगा, एंटीरियर रीजन जो होगा वो फॉर्म होगा. और अगर ये एब्सेंस होगा तो क्या होगा, पोस्टीरियर रीजन, है ना. जो हमने बाइकॉइड के बारे में पढ़ा था वो ही है. और आपको क्या चीज़ एक और याद रखनी है कि ये जो हंचबैक होते हैं दे आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम मैटरनल mRNA से भी एक्सप्रेस होते हैं. और इसके साथ साथ प्लस ये सेगमेंटेशन से भी, सेगमेंटेशन जीन जो होती है उनके साथ से भी ये एक्सप्रेस होते हैं. तो ये मैटरनल में भी होते हैं और ये सेगमेंटेशन जीन में भी होते हैं. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था बाइकॉइड mRNA का, मैंने बताया नहीं था पिछली वीडियो में, कि इनके पास प्रोटीन होता है. कौन सा प्रोटीन होता है? स्वेलो प्रोटीन एंड एक्सोपरेंशिया प्रोटीन. ठीक है, स्वेलो प्रोटीन और एक्सोपरेंशिया प्रोटीन होता है इनके अंदर, बाइकॉइड के अंदर. कमिंग टू नैनोस. तो नैनोस क्या होते हैं? नैनोस पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाई है, तो इस रीजन, पोस्टीरियर रीजन पे नैनोस होंगे. और नैनोस अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, जो पोस्टीरियर रीजन्स होते हैं ना, लाइक एब्डोमेन हो गया, तो वो यहाँ से एक्सप्रेस होंगे. ठीक है, नैनोस इस यहाँ से वो एब्डोमेन बनना शुरू हो जाएगा. नैनोस प्रोटीन हाईएस्ट इन पोस्टीरियर एंड इट एक्ट एज RNA बाइंडिंग प्रोटीन. RNA बाइंडिंग प्रोटीन की तरह एक्ट करता है. और इनके पास बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं. कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनका नाम है प्यूमिलो एंड ब्रैट, जो कि नैनोस रिस्पॉन्स एलिमेंट भी बनता है. और इसके साथ साथ कौन से प्रोटीन होते हैं? स्टॉफिन प्रोटीन और ऑस्कर mRNA. ऑस्कर mRNA जो होता है, इसकी डेवलपमेंट जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक प्रोटीन बन जाता है जिसको हम बोल सकते हैं ऑस्कर प्रोटीन. ये हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है. इसके साथ साथ ये हम अभी देखते हैं. अगर तो नैनोज एब्सेंट होता है मदर में तो क्या होगा? नो एब्डोमेन फॉर्म्स इन एम्ब्रियो. ठीक है, नैनोज अगर एब्डोमेन चाहिए तो क्या होना जरूरी है? नैनोज. और अगर हेड होना चाहिए तो क्या होना चाहिए जरूरी है? बाइकॉइड और हंचबैक. ठीक है, अब नैनोज में होता क्या है, नैनोज mRNA जो होता है ना फर्टिलाइजेशन के पहले, ये ट्रांसलेट नहीं कर पाता. क्यों नहीं ट्रांसलेट कर पाता? क्योंकि ये जो इसमें इस नैनोज mRNA पे जो 3' पे 3' पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है. हमने पढ़ा ना कि ये जो बाइकॉइड वगैरह ये सारे ये कहाँ एक्सप्रेस होते हैं? 3' पे एक्सप्रेस होते हैं, है ना. इधर 5' होता है, इधर 3'. तो ये जो नैनोज mRNA होता है, इनके जो 3' पे, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो 3' है, इस पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉग प्रोटीन.
ठीक है। ये जो स्मॉग प्रोटीन है इसके ऊपर एक कप प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि हिंडर करता है ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन नहीं होने देता। तो क्या होता है कि इस स्मॉग प्रोटीन को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, द कप प्रोटीन शुड बी रिमूव्ड। तो ये कप प्रोटीन कैसे रिमूव होता है, इट इज रिमूव्ड बाय ऑस्कर mRNA। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जब चल रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले ये कुछ नहीं हो रहा था। फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोटीन, एक mRNA आता है ऑस्कर, जो ये कप को निकालने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से कप निकल जाता है, कप की वजह से स्मॉग प्रोटीन निकल जाता है और जो हमारी ट्रांसलेशन है वो आसानी से हो जाती है। ट्रांसलेशन हो जाती है तो नैनोज mRNA कहाँ पे सिचुएट हो जाता है, वो बेस एंड पे, पोस्टीरियर एंड पे सिचुएट हो जाता है, जो कि एब्डोमेन को अराइज करता है। ठीक है, होप आपको ये सब स्टेप समझ में आ गए होंगे। मूविंग टू कॉर्डल। कॉर्डल भी क्या है, कॉर्डल भी एक पोस्टीरियर पे सिचुएट होने वाला प्रोटीन है जो कि नैनोस की तरह एक्ट करता है। ओनली सिंथेसाइज्ड इन पोस्टीरियर ऑफ द सेल, बाइकॉइड प्रोटीन इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ कॉर्डल। अब जो ये कुछ प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे को रोकते हैं, क्योंकि बाइकॉइड का काम क्या है, बाइकॉइड का काम है एंटीरियर को अराइज करना, और कॉर्डल का काम क्या है, कॉर्डल का काम है पोस्टीरियर को अराइज करना। तो जब तक किसी सेल में कॉर्डल होगा तो बाइकॉइड अपनी पूरी कोशिश करता है टू प्रिवेंट द रोल ऑफ कॉर्डल mRNA। ठीक है, तो बाइकॉइड प्रोटीन जो होगा वो कॉर्डल mRNA प्रोटीन को एक्सप्रेस होने से रोकेगा। जो बाइकॉइड mRNA है वो बाइकॉइड प्रोटीन बनाता है, और बाइकॉइड प्रोटीन जो है वो कॉर्डल mRNA की सिंथेसिस नहीं करवाता, उसको हिंडर करता है, जिसकी वजह से हमारा कॉर्डल प्रोटीन नहीं बन पाता। और कॉर्डल प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा इंटीरियर रीजन पे अच्छे से बाइकॉइड एक्सप्रेस होगा और हमारा हेड बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर रीजन की, पोस्टीरियर पे नैनोज mRNA होता है, नैनोज mRNA से नैनोस प्रोटीन बनता है। नैनोस का काम क्या है, पोस्टीरियर रीजन को राइज करना जिससे कि एब्डोमेन बने, लेकिन उसको मतलब उसकी जगह पर अगर हंचबैक आ जाए तो हंचबैक तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो थोरेक्स बना देगा, इसलिए नैनोस जो है वो हंचबैक को रोकता है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, जैसे बाइकॉइड कॉर्डल को रोकता है वैसे नैनोस जो है वो हंचबैक को रोकता है। अच्छा, तो अब हम इन प्रोटीन्स को ग्राफ्स की तरह समझेंगे, और ये जो 2 ग्राफ्स मैं बनाऊंगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। कभी आपसे ग्राफ के बारे में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, लोकलाइज करो, या फिर कंसंट्रेशंस के बारे में पूछ लेते हैं। तो जो लेफ्ट पे है वो मैं बना रही हूँ बिफोर फर्टिलाइजेशन का, और जो राइट पे है इट इज़ फॉर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इस ग्राफ के लेफ्ट साइड पे एंटीरियर रीजन, इधर पोस्टीरियर रीजन। ओके, नाउ इसकी जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है, मैं कंसंट्रेशंस ले रही हूँ। कंसंट्रेशन किस चीज़ की, कौन से प्रोटीन्स की, वो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कौन से प्रोटीन्स हमने किए हैं, तो मैं उनकी कंसंट्रेशन ले रही हूँ। राइट, अब मैं यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करूँगी हंचबैक और कॉर्डल। तो ये मैंने ड्रॉ किया। सो दिस इज हंचबैक, और इसके पैरेलल पे आई एम ड्राइंग कॉर्डल। ओके, सो दिस इज कॉर्डल। अब दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट, तो इसीलिए मैंने इसको पैरेलल बनाया है। लेकिन बाइकॉइड का केस में कैसा होगा, बाइकॉइड जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटीरियर पे, और जैसे जैसे वो पोस्टीरियर पे जा रहा है इट इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, एक जगह पे आके इट इज़ डिमिनिशिंग। तो वैसे ही अगर मैं नैनोस का बनाऊं तो नैनोस का भी सेम ऐसा ही होगा, है ना। पोस्टीरियर पे प्रेजेंट था हाई कंसंट्रेशन पे, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन दिस इज़ अकरिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या है, क्या हो रहा है अभी देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हंचबैक जो है वो डिक्रीज हो गया एक टाइम पर आकर, एंड जो कॉर्डल है वो भी इसी तरह से डिक्रीज हो गया। तो मतलब जो प्रेजेंट था पहले थ्रू आउट, अब वो लिमिटेड हो गया है एक टाइम पर आकर, है ना। हंचबैक तो एंटीरियर पे प्रेजेंट है, ऐसे ही बाइकॉइड का है सीन और नैनोस।
ठीक है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ दिखता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है, लेकिन oocyte के टाइम पर जो हंचबैक और कॉर्डल है वो थ्रू आउट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस ग्राफ को अच्छे से देखना है तो आप ये वाला ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लोकेशंस इनकी पूछ सकते हैं, कौन सा प्रोटीन कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओगे आई होप अब से। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना। ये एंटीरियर पोस्टीरियर ड्रोसोफिला के रिगार्डिंग ही है, और ये CSIR नेट 2011 में आया था। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।